एक ट्वीट आया था एलॉन मस्क का जहाँ पे वो पॉपुलेशन कोलैप्स को एड्रेस करते हैं। उस सिचुएशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक विंटर, जिस सिचुएशन में जो बर्थ रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे गिर जाए, जब ग्लोबल डिक्लाइन आ जाता है बर्थ रेट्स में। इटली उसमें से एक कंट्री है जहाँ पे डेमोग्राफिक विंटर देखा गया, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है, जो बच्चों की संख्या है वो गिर रही है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो स्थिर है, और जो बुज़ुर्गों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो बच्चों से भी ज़्यादा है। तो जो इकोनॉमिक बाहर आ जाएगा वो एडल्ट वाली पॉपुलेशन पे आ जाएगा। जो इस समय की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो आज के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। तो फिर वो स्टेट, वो कंट्री आज की डेट में कितना भी ग्रोथ कर ले, आगे 15-20 साल बाद वो इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए यंग पॉपुलेशन कम होगी, बच्चे उस जनरेशन में आएंगे नहीं। यही पॉपुलेशन कोलैप्स चाइना भी देख रहा है इस समय, इटली भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है करेंटली, और साउथ कोरिया और भी कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रही हैं। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी वो कभी ना कभी इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करेंगी, क्योंकि वहाँ पे लोअर फर्टिलिटी रेट हो जाएगा इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, क्योंकि उनके पास एक्सेस है कॉन्ट्रासेप्शन का और उनके पास एक्सेस है एजुकेशन का। और जब एज करती कोई भी पॉपुलेशन तो उसकी डिपेंडेंसी यंगर जनरेशन के ऊपर बढ़ जाती है, और वहाँ पे हायर डिपेंडेंसी और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो है वो बढ़ जाता है। उन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी जो डिपेंडेंट है यंग एडल्ट्स पे, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। जब लेबर शॉर्टेज हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, और जो प्रेशर पड़ेगा अल्टीमेटली वो पड़ेगा सोशल वेलफेयर सिस्टम पे। इसके चलते कंट्रीज़ को अपनी इमाइग्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तब जैसे कि जापान में होता है कि वहाँ पे उन्हें टैक्स में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, पेरेंटल लीव्स दी जाती हैं और चाइल्ड केयर सपोर्ट दिया जाता है। अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ेंगे आगे चल के। तब वो कंट्री चाहेगी कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स आकर के बढ़ाएं, और इमिग्रेशन कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, वो जनरली देखा गया है कि वो सोशल टेंशन को क्रिएट करता है।